वालेकुम मेरे हर दिल अजीज़ स्टूडेंट्स। आज एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मोस्टली स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है, जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो हमला किया ये क्यों किया, क्या वजह है इसकी। ये तो जुल्म है, ये जो है लोगों को मारा जा रहा है, ये रशिया जो है अपनी हदूद से अबूर कर रहा है, तजावुज़ कर रहा है। तो लेकिन मामला ये है कि शायद आपको उसका बैकग्राउंड का इल्म नहीं। ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जिससे ये सारी कहानी चली आ रही है और उसी बैकग्राउंड के वजह से जो है ये जंग का आगाज़ हुआ है। आज हम उसी बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि रशिया को आखिर जंग की तरफ क्यों धकेला गया या रशिया आखिर जंग की तरफ क्यों गया। अच्छा, अब थोड़ा सा माजी में जाते हैं और माजी की बात करते हैं। तो 1990 में अमेरिका की नुमाइंदा जो थे वो रशिया आए और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनसे उनकी बातचीत हुई और वो उनके पास कुछ जो थे तजावीज़ लेके आया, कुछ शराइत उन्होंने, कुछ तजावीज़, कुछ उन्होंने उनको बातें कही कि जी हमें जर्मनी को जो है वो इकट्ठा कर देना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी जो है, जो उसका ईस्ट पार्ट था उसके अंदर जो थी वो रशिया की पावर ज़्यादा थी और जो वेस्ट पार्ट था उसमें अमेरिका की। तो उसने कहा जो जर्मनी जो है इसको हम अगर एक कर दें तो ये बात जो है अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल था किसी भी के लिए इस बात को मानना। तो बहरहाल उन्होंने रशिया को ये भी कहा कि जनाब अगर आप ये कर दें तो ये जो है बड़ा एक अच्छा मामला हो जाएगा और इसके बाद जो है वो एक सेटलमेंट हो जाएगी। रशिया जो था उस टाइम पर उसने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा जी ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मगर रशिया ने भी आगे कुछ शराइत रखी। रशिया ने कहा कि देखिए हम आपकी इस बात को मानने को तैयार हैं, हम एक कर देते हैं जर्मनी को, मगर बात यह है कि आप 1900 यानी कि जो सोवियत यूनियन की जो रियासतें टूटी हैं उनके अंदर आप नेटो को नहीं लेकर आएंगे, उनको नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। अमेरिका ने कहा जी ठीक है, हम अच्छा, ये मुआहदा ज़ुबानी कलामी हुआ था। ये जो बात की अमेरिका के नुमाइंदे ने कि जनाब ये ठीक है कि हम जो है जो नेटो है उसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं करेंगे, ख़ासकर इन रास्तों में जिनमें सोवियत यूनियन से जो अलग हुई। लेकिन 1997 के बाद हुआ क्या कि अमेरिका उस बात से पीछे हटना शुरू हुआ और अमेरिका ने मुसलसल जितनी रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हुई थी उनको 1 बाय 1 करके अपने नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल कर दिया। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेटो असल में नेटो की ताकत बढ़ना है, नेटो के अंदर मुल्कों को शामिल ऐसा होना है कि अमेरिका के इत्तेहादी बनना। तो बहरहाल अब वो जो है वो नेटो को एक्सपेंड करते गए और रशिया मुसलसल इसी बात के ऊपर उसको कहता गया कि देखें आप गलत कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और वो मुसलसल इस काम को करते चले गए। और फिर यूक्रेन जो कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है, जो कि बिल्कुल रशिया की समझने कि अगर आप यूक्रेन में आ गए तो आप उसके बाद रशिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं और रशिया जो है बिल्कुल गैर महफूज हो जाता है। अब जब इन्होंने यूक्रेन को अपने साथ नेटो में शामिल करने की बात की मगरिब ने, तो ये बात रशिया ने पहले बावर करा दी थी कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं उन ममालिक पे अटैक करूंगा जिनको आपने नेटो में शामिल किया, ख़ासकर वो रियासतें जो सोवियत यूनियन के अंदर शामिल थी और यूक्रेन उनमें से एक है। और यूक्रेन तो बिल्कुल ही रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है, तो यूक्रेन पर उसके ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। और वही हुआ कि जिस टाइम पर यूक्रेन के अंदर जो है एक सदर लाया गया, उस सदर ने आकर जो अपने आप को मगरिब की जानिब पेश करने का आगाज़ किया और अपने आप को मगरिब के सामने पेश किया, तो वहाँ पर ही सारे मामलात बढ़ते चले गए। अब इसी वजह से जब यूक्रेन ने मगरिब की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो रशिया को ये महसूस होना शुरू हुआ कि शायद अब जो है उनकी जो हुकूमत है या उनके जो मुल्क है उसको ख़तरा है। बिकॉज अमेरिका रशिया की वार जो है वो शुरू से चली आ रही है और अमेरिका हमेशा अपनी वार में दूसरों का इस्तेमाल किया करता है। तो लिहाजा इस वजह से रशिया ने जो है वो इन्वेड किया, उसने अटैक कर दिया जनाब अली यूक्रेन के ऊपर और यही वजह बनी है। तो ये एक बैकग्राउंड था जो मैंने आज आपको बताया है कि किस वजह से सारे मामला बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू वेरी मच।